कश्मीर घाटी के श्रीनगर में लंबे अरसे बाद 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को आज से खोल दिया गया। स्कूल खुलने से पहले केंद्र, प्रदेश व शिक्षा विभाग द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल ने चप्पे चप्पे को सैनिटाइज किया। स्कूल में आज बच्चों का स्वागत किया गया। स्कूलों के प्रबंधन द्वारा हैंड वॉश, सैनिटाइजर के पूरे इंतजाम किए गए थे। बिना मास्क के बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बच्चों में स्कूल आने पर खुशी और उत्साह साफ नजर आया। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने पार्टी प्रधान अशोक गुप्ता की अगुवाई में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान थालियां बजाकर प्रदर्शन किया गया। अशोक गुप्ता ने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों से आम लोग बढ़ती कीमतों के तले दबे जा रहे हैं, लेकिन समस्या कम करने के बजाय कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर होगा कि इस समस्या का समाधान निकालें। तेल पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाएं ताकि तेल की कीमतें कम होंगी और महंगाई भी कम हो जाएगी। केंद्र द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में लगातार वृद्धि की जा रही है। सरकारी तेल कंपनियां बेलगाम हो गई हैं। इसका सीधा असर आम जनता की रोजमर्रा जिंदगी में पड़ रहा है। पूरे देश में पेट्रोल पदार्थों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में जम्मू में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रेस क्लब जम्मू के बाहर पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास बिल्कुल ठप हो गया है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में सेरिकल्चर विभाग के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की कि हम पूरे साल काम करते हैं, परंतु हमारा वेतन नहीं दिया जाता। पिछले 7 महीनों से वेतन बकाया है। उन्होंने जल्द से जल्द वेतन रिलीज करने की मांग की। जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस बागे बहू को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चोरी की गई गाड़ियों और 2 व्हीलर्स, स्कूटीज की बरामदी के बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। एसडीपीओ सिटी ईस्ट जम्मू दीपक डिंगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहनों की चोरियों के संबंध में जम्मू में नटोरियस व्हीकल लिफ्टर संदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। इस संदीप गुप्ता ने नरवाल, मलिक मार्केट, सुंजवा मोड़, विक्रम चौक से वाहनों की चोरी की है। संदीप एक ड्रग एडिक्ट भी है। इसके कब्जे से 6 स्कूटी और 1 कार बरामद की गई। इससे पहले अब तक उसने ड्रग की लत के चलते 40 स्कूटियों को बेच दिया है। जम्मू में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर छात्रों द्वारा परेड कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई और नारेबाजी करते हुए ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने की मांग की। छात्राओं ने कहा कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो एग्जाम्स ऑनलाइन क्यों नहीं? कॉलेज प्रबंधन हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। छात्राओं ने कहा कि उनकी मांग जायज है और उनकी मांग को जल्द पूरा किया जाना चाहिए। सड़क किनारे अवैध तरीके से वाहन पार्क करना अब वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए क्रेनों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है। मौजूदा समय में ट्रैफिक पुलिस के पास 10 क्रेनें हैं। अब इनकी संख्या 20 होने जा रही है। मौजूदा समय में जम्मू शहर अवैध पार्किंग के मकड़ जाल में जकड़ा हुआ है। लोग अपने वाहनों को सड़क किनारे पार्क कर काम के लिए निकल जाते हैं। कश्मीर घाटी के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में खेलो इंडिया के एथलीटों ने व्यवस्था के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल की प्रशंसा की। वहीं कुछ एथलीटों द्वारा खराब आवास व्यवस्था और खाने पीने की भी शिकायत की गई। जम्मू में वित्त आयुक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अतुल डुल्लू ने आज जीएमसी जम्मू में लॉन्च किए गए कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर हो रहे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की समीक्षा की ताकि आने वाले दिनों में हैवी रश को किस तरह से हैंडल किया जाए, इसके बारे विस्तृत तरीके से प्लानिंग की जाए। कश्मीर घाटी के गुलमर्ग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी टूरिज्म अरविंद सिंह ने
खेलो इंडिया के एथलीटों व खिलाड़ियों से मुलाकात की, जिन्होंने गुलमर्ग में विभिन्न खेलों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही योजनाएं तैयार की हैं और आने वाले वर्षों में हम गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम आदि जैसे पर्यटन स्थलों का विकास करेंगे। विजयपुर में सरपंच और बीडीसी चेयरमैन योगेश्वर सिंह ने ब्लॉक में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए पंचायती चुनाव और 3 टायर सिस्टम को ग्राउंड पर उतारने के लिए पंच, सरपंचों और बीडीसी चेयरमैन को अधिकार तक नहीं दिए गए। पंचों सरपंचों को विभाग दिए गए हैं, पर वो उनको पूछते तक नहीं। और उन्होंने कहा कि पंचायतों में भ्रष्टाचार जोरों पर है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग सरपंचों को बिना पूछे टेंडरिंग करवा रहा है। उन्होंने कहा कि बीडीसी के चुनाव हुए, बीडीसी चेयरमैन के अंडर 21 विभाग आते हैं, कोई भी विभाग हमें पूछकर नहीं चल रहा है।